हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तर। क्वेश्चन नंबर 47 है, पतंजलि का महाभाष्य में किसका वर्णन है? तो इसका आंसर है, यह अष्टाध्यायी पर लिखा गया है। पुष्यमित्र शुंग के समकालीन ग्रंथ जिसमें इसके संबंध में भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें लिखा है कि यवनों ने अयोध्या पर आक्रमण किया, यवनों ने माध्यमिक नगरी चित्तौड़ पर आक्रमण किया। महाभाष्य से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ किया था। क्वेश्चन नंबर 48, गार्गी संहिता से किसकी जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है, इस ग्रंथ से शुंगकालीन भारत की राजनीतिक स्थिति तथा यवनों के आक्रमण की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 49, स्वप्न वासव दत्ता क्या है? इसका आंसर है, महाकवि भास द्वारा लिखित नाटक 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की भारत की राजनीतिक स्थिति का पता चलता है। वत्सराज उदयन और अवंती नरेश चंद प्रद्योत के आपसी संबंधों का इसमें उल्लेख है। किसमें उल्लेख है? महाकवि भास द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्ता नामक नाटक में। क्वेश्चन नंबर 50 है, संगम साहित्य के बारे में बताइए। तो इसकी रचना प्रथम 3 शताब्दियों में हुई। इससे हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति का प्रभाव व दोनों के समन्वय से विकसित मिश्रित संस्कृति की जानकारी मिलती है। साथ ही प्रारंभिक चोल, पांड्य, केरल आदि द्रविड़ राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 51 है, मालविकाग्नि मित्र के बारे में बताइए। यह महाकवि कालिदास की रचना से पुष्यमित्र शुंग व उसके पुत्र अग्निमित्र तथा मालव देश की राजकुमारी माल विवाह के प्रेम विवाह की जानकारी, शुंग यवन संघर्ष, शुंग संदर्भ, शुंग विदर्भ संबंधों के साथ साथ तत्कालीन सामाजिक और उस टाइम की सांस्कृतिक जानकारी इसमें मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52 है, मुद्रा राक्षस में क्या वर्णन है? यह नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और नंद वंश के विनाश का वर्णन इसमें किया गया है। चाणक्य और नंद वंश के मंत्री मुद्रा राक्षस की कूटनीतियों का इसमें वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, मत्त विलास प्रहसन में किसका वर्णन है? तो इसमें तत्कालीन बौद्धों और कापालिकों के नैतिक पतन का विवरण दिया गया है। इसके रचनाकार पल्लव वंशीय राजा महेंद्र वर्मन प्रथम थे। मत्त विलास प्रहसन किसने लिखा था? पल्लव वंशीय राजा महेंद्र वर्मन प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 54 है, गौड़वहो ग्रंथ के रचयिता कौन थे? वाकपतिराज कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजयों का इसमें वर्णन किया गया है। गौड़वहो में किसका वर्णन है? कन्नौज सम्राट यशोवर्मन की दिग्विजय का। और किसने लिखा ये गौड़वहो? वाकपतिराज ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 55 है, कामंदकीय नीतिसार किसका ग्रंथ है? गुप्त काल का ग्रंथ है, कामंदक द्वारा रचित यह ग्रंथ है और यह ग्रंथ कौटिल्य का अर्थशास्त्र प्रतीत होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, नव शशांक चरित किसकी रचना है? नव शशांक चरित किसकी रचना है? तो यह पद्मगुप्त परिमल की रचना है। पद्मगुप्त परिमल की रचना है। परमार वंश का इतिहास इसमें दिया गया है। किसमें? नव शशांक चरित में। क्वेश्चन नंबर 57 है, विक्रमांक देवचरित किसने लिखा? तो इसका आंसर है, महाकवि विलण ने इसे लिखा और कल्याणी के चालुक्य वंश का इतिहास इसमें वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 58 है, रामचरित मानस किसने रामचरित नामक पुस्तक ग्रंथ किसने लिखा? संध्याकर नंदी ने। रामचरित लिखा संध्याकर नंदी ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 59 है, कुमारपाल चरित किसकी रचना है? हेमचंद्र की। क्वेश्चन नंबर 60 है, वल्लाल चरित रचना है आनंद भट्ट की। क्वेश्चन नंबर 61 है, पुरातत्व सामग्री साक्ष्य को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास के निर्माण में पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान क्या रहा? महत्वपूर्ण रहा, सर्वाधिक रहा है ऐसा। और यह 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 4 भागों में पहला है अभिलेख, दूसरा है कलाकृतियाँ, तीसरा स्मारक और भग्नावशेष और चौथा है मिट्टी के बर्तन और सिक्के। इन सब से पुरातत्व सामग्री से जो है पुरातत्व संबंधी सामग्री का योगदान भारतीय इतिहास को जानने में महत्वपूर्ण रहा है। क्वेश्चन नंबर 62, हर्ष के संबंध में बाण के कथन की पुष्टि किससे होती है? तो बांसवाड़ा और मधुबन दानपत्रों से इसकी पुष्टि होती है। बांसखेड़ा और मधुबन दानपत्रों से।
हर्ष के संबंध में बाण के कथन की पुष्टि होती है। बांसखेड़ा और मधुबन दानपत्रों से होती है। क्वेश्चन नंबर है 63। विदिशा का स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो यह यूनानी हेलियोडोरस से संबंधित है। प्रश्न नंबर 64 है। पतंजलि की महाभाष्य में क्या उल्लिखित है? तो इसमें पुष्यमित्र शुंग के यज्ञ की पुष्टि उसका अयोध्या अभिलेख करता है। प्रश्न नंबर 65 है। नागार्जुनी गुहा लेख संबंधित है? तो यह मौर्य शासक दशरथ से संबंधित है। नागार्जुनी गुहा लेख, यह सम्राट अशोक का पौत्र था दशरथ मौर्य, और कुणाल का उत्तराधिकारी था, कुणाल का पुत्र, और यह 232 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठा था। मृत्यु शासन के 8वें वर्ष बाद हुई थी। 216 ईसा पूर्व में दशरथ के समय कलिंग मगध साम्राज्य से अलग हो गया था। दशरथ मौर्य धार्मिक प्रवृत्ति का था और आजीवक संप्रदाय के अनुयायियों के लिए नागार्जुन गया जिला बिहार की पहाड़ियों में इसने गुहा विहार बनवाया था वहाँ। और अपने दादा सम्राट अशोक की भांति दशरथ मौर्य को भी देवानाम प्रिय के नाम से जाना जाता था। सम्राट अशोक के 5 पुत्र थे, तीवर, कुणाल, महेंद्र, कुस्तन, जालोक। तो दशरथ मौर्य पुत्र था कुणाल का। दशरथ के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उसका भाई संप्रति सिंहासन पर बैठा था। प्रश्न नंबर 66 है। किसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा हुआ है? तो यह समुद्रगुप्त के सिक्कों पर अश्वमेध यज्ञ किए जाने का प्रमाण मिलता है। प्रश्न नंबर 67 है। जोगलथम्बी से प्राप्त सिक्कों पर किसके विषय में लिखा है? वहां से प्राप्त शक राजा नहपान के सिक्कों पर सातवाहन नरेश गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी का नाम अंकित है, जो शकों पर सातवाहन विजय का सूचक है। इस पर शकों पर सातवाहनों की विजय का सूचक है, ऐसा वहां के सिक्कों पर अंकित है। प्रश्न नंबर 68 है। भारत आने वाले चीनी लेखकों का क्रम। सबसे पहले सुमाचिन आया, फिर फाव्यान, फिर हेनसांग, फिर हुली और फिर इसिंग। हेनसांग और हुली जो चीनी लेखक थे मित्र थे। प्रश्न नंबर 69 लामा तारानाथ कौन था? तो तिब्बती लेखक कंग्यूर और तंग्यूर नामक 2 ग्रंथ लिखे थे और भारत संबंधी विवरण कंग्यूर और तंग्यूर में है। प्रश्न नंबर 70 है। वैदिक संहिताओं में कुल कितनी नदियों का उल्लेख है? कुल 31 नदियों का। प्रश्न नंबर 71 है। ऋग्वेद में कितनी नदियों का उल्लेख है? ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख है। ऋग्वेद की नदी सूक्त में उल्लेख है ऐसा। सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, इसका सिंधु नदी का। ऋग्वेदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी, इसे नदी तमा नदियों में सबसे प्रमुख कहा गया है। नदी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। ऋग्वेद में सरस्वती की शाख दृश्यवती नदी का उल्लेख है। इसकी पहचान की गई है आधुनिक चेतांग नदी से। ऋग्वेद में व्यास नदी का उल्लेख नहीं मिलता है, इसके स्थान पर कश्मीर की मरुद्वृद्धा नदी का नाम मिलता है।